We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello all, myself Hiral Shastri, and today we will see what is inheritance in Java. So what is inheritance? Inheritance in Java is a mechanism in which one object acquires all the properties and behavior of a parent object. That means हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि एक parent class होगा and another one is a child class. अब normally हम लोगों ने सुना है कि कभी कभी हम किसी को ऐसा बोलते हैं कि ये अपने पापा के जैसा है, या उसका हेयर कलर अपने पापा के जैसा है, आईज घर में किसी के जैसी है, हेयर घर में किसी के जैसे। तो मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेंस मतलब कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे में इनहेरिट होके आती है। सिमिलरली यहाँ पे एक पेरेंट क्लास होगा, दूसरा चाइल्ड क्लास होगा। तो पेरेंट क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होगी, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल जो भी वहाँ पे यूज़ हुए होंगे वो सारे इनहेरिट होके आएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Inheritance represents the is a relationship which is also known as parent-child relationship. That means parent के अंदर आप लोगों ने जो कुछ भी डिफाइन किया होगा that will be inherited into the child class. Extend is the keyword used to inherit the properties of a class. अब क्लास के अंदर हमको पता है कि क्या हो सकता है, मेथड्स हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकते हैं. अगर मुझे एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास के अंदर यूज़ करनी है तो वी हैव टू कंपल्सरीली यूज़ द एक्सटेंड्स कीवर्ड. बिना एक्सटेंड कीवर्ड के यूज़ किए हम लोग एक क्लास को दूसरे क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं कर सकते. इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं. व्हाट इज सुपर क्लास? एज आई टोल्ड यू कि सुपर क्लास वो होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी हम कहाँ पे इनहेरिट करने वाले हैं, सब क्लास के अंदर. सो द क्लास हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास. समटाइम्स हम उसे बेस क्लास भी बोलते हैं और पेरेंट क्लास भी बोलते हैं. What is subclass? The subclass that inherits the other class is known as subclass. That means कि हम हमारे चाइल्ड पेरेंट क्लास में से जो प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं सब क्लास, और उसे हम समटाइम डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, एक्सटेंड क्लास भी बोलते हैं और चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं. अब क्या होगा कि हमने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर ली, ठीक है. तो उसमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी तो होंगी, नंबर ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल जो भी होंगे वो सारे तो होंगे, एज वेल एज चाइल्ड क्लास खुद के अपने मेथड्स एंड वेरिएबल्स भी उसके अंदर ऐड कर सकता है. रीयूजेबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इनहेरिटेंस. एज द नेम सजेस्ट कि यूजेबिलिटी मतलब क्या कि हमने एक बार जो कुछ भी डिफाइन किया हुआ है उसको हम वापस से यूज कर सकते हैं. रीयूजेबिलिटी इज अ मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट you to reuse the fields and methods of the existing class when you create a new class. मतलब कि हम लोगों ने एक बार जो कुछ भी डिक्लेयर कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, वो सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, वापस से दूसरे क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं. सिंटेक्स ऑफ जावा इनहेरिटेंस मतलब हमको ये लिखना कैसे है. सो सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना है, फिर सब क्लास का नाम, देन एक्सटेंड कीवर्ड एंड देन सुपर क्लास का नाम. अगर सी प्लस प्लस होता तो हमें यहाँ पे कॉलन करना पड़ता, बट इन जावा हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास. क्लास जो है वो रिजर्व कीवर्ड है. जावा के अंदर टोटल 42 रिजर्व कीवर्ड्स है, उसमें से हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना है क्योंकि हमें क्लास बनाना है. फिर हमें हमारे सब क्लास का नाम देना है, देन एक्सटेंड कीवर्ड लिखना है, फिर सुपर क्लास, और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमें जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स एंड फील्ड डिफाइन करने वो सब हम कर सकते हैं. Types of inheritance in Java. There are mainly 5 types of inheritance in Java. The first one is single level inheritance. As the name suggests, यहाँ पे हमारे पास एक parent class होगा और दूसरा child class होगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि A is my parent class and B is child class. अब B क्या है, तो child class है जो parent class A की सारी property को access करेगा. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इन दिस वी रिक्वायर्ड मोर देन 2 क्लास. दैट मीन्स हमारे पास 3 क्लास तो होने चाहिए. अगर आप 3 क्लास नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा. सो यहाँ हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है एंड क्लास सी है. नाउ ए जो है हमारा सुपर क्लास है, बी इज द सब क्लास, बट फॉर सी
बी इज द पेरेंट क्लास। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे, बी जो है वो दो काम करेगा। फॉर ए बी इज चाइल्ड क्लास, बट फॉर सी बी इज पेरेंट क्लास। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए की सारी प्रॉपर्टी बी में आ रही है, बी की सारी प्रॉपर्टी सी में आ रही है। तो सी क्लास के अंदर हम ए और बी दो क्लास में जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल डिफाइन किए होंगे वो सारे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हायरार्चिकल। अब हायरार्चिकल के अंदर क्या होगा कि एक पेरेंट क्लास होगा और मोर देन टू चाइल्ड क्लास हो गई। यहाँ पे हमारे पास ए इज द पेरेंट क्लास, बी जो है उसका चाइल्ड क्लास है, सी उसका चाइल्ड क्लास है एंड डी उसका चाइल्ड क्लास है। दैट मीन्स एक पेरेंट क्लास होगा एंड मोर देन टू चाइल्ड क्लास हो गए। तो अगर ऐसा कभी आपको स्ट्रक्चर दिखे तो उसको बोलते हैं हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो पेरेंट क्लास होते हैं, दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो पेरेंट क्लास होते हैं और एक चाइल्ड क्लास होता है। सो यहाँ पे हमारे पास ए पेरेंट क्लास है, बी पेरेंट क्लास है एंड सी जो है वो हमारा चाइल्ड क्लास है। बट जावा डजेंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि जावा में हम मोर देन टू क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो इसमें जो एम्बिग्यूटी होती है उसको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है एम्बिग्यूटी आने से। तो इसकी वजह से हम जहाँ में मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूज़ नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर हमें इसका प्रोग्राम करना हो मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, तो उसके लिए हमारे पास इंटरफेस है, वो हम बाद में देखेंगे। सो हाइब्रिड मतलब कि अब तक हमने जितने भी टाइप्स देखे इनहेरिटेंस के, उस टाइप में से अगर हम किसी दो या तीन का मिक्सचर कर दे तो उससे हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस मिलता है। यहाँ पे ए मेरा पेरेंट क्लास है, बी चाइल्ड क्लास है, सी चाइल्ड क्लास है। मतलब ए जो पेरेंट क्लास है वो इनहेरिट होके बी में आ रहा है और सी में आ रहा है। देन डी के अंदर हम लोग बी एंड सी ये दोनों क्लास को इनहेरिट करके लेके आ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि सिंगल लेवल क्या होता है, व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स अनदर क्लास इट इज़ नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स एक पेरेंट क्लास होगा और एक ही चाइल्ड क्लास होगा। मल्टी लेवल में क्या होता है, मोर देन टू क्लास चाहिए। अगर दो क्लास लेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल लेवल हो जाएगा। सो हमें कितने क्लास चाहिए, तीन चाहिए। तीन से ज़्यादा भी चलेंगे बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज थ्री। हायरार्चिकल में क्या चाहिए होता है, व्हेन टू और मोर क्लास इनहेरिट अ सिंगल क्लास। जैसे हमने देख लिया कि हमारे पास ए पेरेंट क्लास था जिसको हमने बी सी और डी तीन क्लास के अंदर इनहेरिट किया था, तो वो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होता है। मल्टीपल में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दो पेरेंट क्लास होने चाहिए और एक चाइल्ड क्लास होना चाहिए। हाइब्रिड मतलब मिक्स ऑफ टू और मोर ऑफ द अबो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब आगे हमने जितने भी देखे लाइक सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, उनका कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते हो तो वो हो जाता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लास लिया है, उसका नाम रखा है सिंगल, क्योंकि हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक मेथड बनाई है दैट इज वॉइड शो। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। फिर हमने यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट किया, मेथड कंप्लीट कर दी। उसके बाद अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू हुई कि हमें एक्सटेंड कैसे करना है। तो सिंगल वन इज माई चाइल्ड क्लास, उसके आगे हमने लिखा एक्सटेंड्स कीवर्ड और फिर हमने यहाँ पे लिखा पेरेंट क्लास। अब इससे क्या होगा कि अभी हाल फिलहाल मैंने एक ही मेथड यहाँ पे डिफाइन की है, तो ये मेथड इनहेरिट होके यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके अलावा मैंने यहाँ पे दूसरी एक मेथड डिफाइन की है दैट इज वॉइड डिस्प्ले, और उसके अंदर हम डिस्प्ले करवा रहे हैं चाइल्ड क्लास मेथड। तो ये हुआ हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। मतलब हमने एक क्लास बनाया, फिर दूसरे क्लास के अंदर वो क्लास को एक्सटेंड करवाया। अब बाकी रही हमारी मेन मेथड। सो उसके लिए हमने अलग से क्लास बनाए। अगर आपको अलग से क्लास नहीं बनाना हो तो आप चाइल्ड क्लास के अंदर भी मेन मेथड डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्लास बनाया दैट इज टेस्ट सिंगल। अब उसके अंदर हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, ये हमारी मेन मेथड है। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको ऑब्जेक्ट ऑलवेज चाइल्ड क्लास का बनाना है। पेरेंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स लिखे होंगे वो वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो जब भी आप इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हो तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको हर बार ऑब्जेक्ट किस चीज़ का बनाना है, चाइल्ड क्लास का बनाना है। अगर आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपने चाइल्ड क्लास के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपने पेरेंट क्लास के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। हमने सिंगल वन एस इज इक्वल टू न्यू सिंगल वन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एस इज द ऑब्जेक्ट। फिर हमने दो मेथड, ये मेरी पेरेंट क्लास की मेथड है और ये मेरी चाइल्ड क्लास की मेथड है, दोनों को हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया। अब देखते हैं कि आउट क्या मिलता है। तो हमने दो
कंपाइल करने के लिए हमको लिखना है जावा सी टेस्ट सिंगल डॉट जावा। अब कंपाइल करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हर बार आपने मेन मेथड जिसके अंदर लिखी हो ना, आपको अपना प्रोग्राम उससे सेव करना है। आप अगर सिंगल वन से सेव करोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। हर बार एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जिस भी किसी क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन किए, आपको हर बार अपना प्रोग्राम उसी से सेव करना है और उसी से कंपाइल करना है। तो हमारी मेन मेथड टेस्ट सिंगल में थी, तो हमने यहाँ पे वो लिखा। अब कंपाइल करने के लिए हमको लिखना होता है जावा सी और प्रोग्राम नेम डॉट जावा। सो हमने यहाँ पे लिखा जावा सी टेस्ट सिंगल डॉट जावा और उसके बाद रन करना है। तो उसके लिए आपको सिर्फ लिखना है जावा और अपने प्रोग्राम का नाम। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ये मेरे पेरेंट क्लास की मेथड कॉल हुई और यहाँ पे मेरे चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल हुई। तो ये हुआ हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज मल्टी लेवल। अब मल्टी लेवल में हमने देखा था कि क्या होना चाहिए, हमारे पास मोर देन 2 क्लास होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास का नाम लिया है मल्टी लेवल, उसके अंदर एक मेथड लिए दैट इज वॉइड शो, जहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मल्टी लेवल इनहेरिटर्स। फिर हमने यहाँ पे मेथड क्लोज की, यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम दूसरा क्लास ले रहे हैं दैट इज मल्टी लेवल वन एक्सटेंड्स मल्टी लेवल। फाइन, ये मेरा सुपर क्लास है। उसके अंदर हमने एक और मेथड ली दैट इज वॉइड डिस्प्ले। अब उसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं चाइल्ड कम पेरेंट क्लास, क्योंकि ये जो क्लास है वो मल्टी लेवल वन के लिए चाइल्ड है, बट अगर इसके नीचे भी अगर एक क्लास है हमारा तो उसके लिए क्या होने वाला है, ये पेरेंट क्लास होने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर हमने यहाँ पे लिया है क्लास मल्टी लेवल 2 एक्सटेंड्स मल्टी लेवल 1। हमारा सबसे पहला क्लास था मल्टी लेवल, फिर हमने मल्टी लेवल 1 के अंदर मल्टी लेवल को एक्सटेंड करवाया। फिर यहाँ पे हम बना रहे हैं मल्टी लेवल 2 जिसके अंदर हम मल्टी लेवल 1 को एक्सटेंड करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक और मेथड बनाई दैट इज वॉइड आउटपुट। अब उसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं चाइल्ड क्लास मेथड। उसके बाद हमने एक और क्लास बनाया दैट इज टेस्ट मल्टी, जहाँ पे हम हमारी मेन मेथड डिफाइन करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब खास ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, जो लास्ट चाइल्ड क्लास है मेरा वो, क्योंकि मल्टी लेवल जो था वो मेरा पेरेंट क्लास है, मल्टी लेवल 1 जो है वो चाइल्ड क्लास हुआ और मल्टी लेवल 2 जो है वो और चाइल्ड क्लास हुआ। मतलब हमने यहाँ पे मल्टी लेवल का प्रोग्राम किया है, तो जो लास्ट वाला मेरा क्लास है हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मल्टी लेवल 2 m इज इक्वल टू न्यू मल्टी लेवल 2, फिर m डॉट शो, m डॉट डिस्प्ले एंड m डॉट आउटपुट। ये कहाँ से आ रही है, मल्टी लेवल से आ रही है। ये जो है मल्टी लेवल 1 के अंदर है और ये जो है मल्टी लेवल 2 के अंदर है। सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कॉल हुआ, देन चाइल्ड कम पेरेंट क्लास वाली मेथड कॉल हुई और ये लास्ट हमारा जो क्लास था उसकी मेथड कॉल हुई। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि एक पेरेंट क्लास होता है और मोर देन 2 चाइल्ड क्लास होते हैं। मतलब हम एक पेरेंट क्लास को एक से ज़्यादा चाइल्ड क्लास के अंदर क्या करने वाले, कॉल करने वाले। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास बनाया दैट इज़ इन्फो। अब उसके अंदर हमने एक मेथड बनाई है दैट इज़ वॉइड शो। अब वहाँ पे हम लिख रहे हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बेस क्लास, क्योंकि हमारा बेस क्लास है। फिर हमने मेथड का ब्रैकेट कंप्लीट किया, फिर क्लास का ब्रैकेट कंप्लीट किया, फिर एक और क्लास बनाया डेटा दैट एक्सटेंड्स इन्फो। मतलब ये जो पेरेंट क्लास है वो डेटा क्लास के अंदर एक्सटेंड हो रहा है। फिर वहाँ पे हमने एक और मेथड लिए दैट इज वॉइड डिस्प्ले और जहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे डेटा क्लास इज चाइल्ड ऑफ इन्फो। मतलब ये जो मेरा डेटा क्लास है एक किसका चाइल्ड क्लास, चाइल्ड है इन्फो क्लास का। फाइन, नेक्स्ट हमने लिया है क्लास एंट्री। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एंट्री क्लास के अंदर डेटा क्लास को इनहेरिट नहीं करवाया, हमने किसको इनहेरिट करवाया, इन्फो क्लास को, जो मेरा टॉप पेरेंट क्लास था। उसके अंदर हमने एक और मेथड लिए दैट इज वॉइड प्रिंट, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हायरार्चिकल एग्जाम्पल। अब ये सब खत्म होने के बाद हमने एक और क्लास बनाया दैट इज टेस्ट हायरार। उसके अंदर हमने हमारी मेन मेथड डिफाइन की और यहाँ पे हमने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, डेटा क्लास का। सो डेटा डी इज इक्वल टू न्यू डेटा। अब डेटा क्लास के अंदर हमारा इन्फो क्लास एक्सटेंड होके आ रहा था, तो डेटा क्लास की और जो इन्फो क्लास है उसकी मेथड ही कॉल होगी। ये जो प्रिंट नाम की मेथड एंट्री क्लास की है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने एंट्री क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। सो अगर जब आप कंपाइल करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर दिखेगी कि डी डॉट प्रिंट वो उसका पार्ट नहीं है। देखते हैं। सो ये आउटपुट है। जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट में हमें एरर दिखाई दी क्योंकि हमने एंट्री जो क्लास है उसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया था और जावा में कोई भी क्लास बिना ऑब्जेक्ट के एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो हमने डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था,
तो हमें मिला कि डेटा क्लास इज़ अ चाइल्ड ऑफ इन्फो एंड बेस क्लास, क्योंकि हमने यहाँ पे एंट्री क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया था, तो डी डॉट प्रिंट जो मेथड थी जो एंट्री क्लास के अंदर थी वो वाली मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुई। थैंक यू।